चाहिए। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम्हें हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। ये बात सुनकर पिया कहती है कि जो कुछ तुम्हारे बाबा कर चुके हैं इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भूल जाओ और आइंदा यहाँ ना ही आओ तो वही बेहतर है। ये बात सुनकर एक बार फिर अहलियार कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मोहब्बत की खातिर तुम्हें भी एक कदम आगे बढ़ाना होगा। ये बात सुनकर पिया कहती है कि मैं अपने वालिदैन के फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहती। जो कुछ माजी में हुआ वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारे बाबा की वजह से मेरी माँ की मौत हुई है। ये बात सुनकर अहलियार कहता है कि पिया, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा क्या गुनाह है? तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो? तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, बस मैं ये जानता हूँ, और मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम कहोगी तो मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ दूंगा। पिया कहती कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अहलियार, मुझे भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जो तुम मेरे लिए सोचते हो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हमारे बीच कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। ये बात सुनकर पिया एक बार फिर अहलियार को कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर तुमसे शादी कर लूँगी? तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मैं अपने बाबा का सर कभी भी जिल्लत से रुसवा नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ हो जाने के बाद हमारे बीच कभी भी किसी किस्म का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बन सकता। अहलियार पिया को कहता है कि तुम्हें हासिल करने के लिए मैं हर हद से गुजर जाऊंगा। मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़ दूंगा। ये ऐशो इशरत छोड़ दूंगा। घर छोटा हो या बड़ा, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तुम्हारी जुदाई का। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी खुशी की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। दूसरी तरफ अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि असलम साहब बड़ी ही गुस्से से सामल के पास जाता है और सामल को कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सेठ दाऊद के कहने पर ही तो तुमने इतना बड़ा हंगामा किया। ये बात सुनकर सामल कहता है कि हुआ क्या है? आप मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? तुमने ही लोगों को मेरी वर्कशॉप भेजा था जिन्होंने तोड़ फोड़ की। ये बात सुनकर सामल कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर बड़ी गुस्से से असलम कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं पहले ही समझ चुका था कि ये सब कुछ तुम सेठ के कहने पर कर रहे हो। सेठ अपना मकसद पूरा करने के लिए ये सब कुछ करेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं। सामल कहते हैं कि असलम साहब, आप परेशान ना हो। इस बार सेठ से मैं खुद बात करूंगा। उनकी इतनी हिम्मत कि वो आपको परेशान करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि इस बारे में ऐसी वैसी कोई भी बात हो जाए। ये बात सुनकर बड़ी गुस्से से असलम कहता है, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह डराने धमकाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि अब इस बारे में किसी किस्म की मज़ीद कोई भी बात हो। आने वाले एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि असलम एक बार फिर सामल को कहता है कि आइंदा मेरे तमाम मामलात से तुम जितना दूर रहोगे वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सामल कहता है कि आप मुझे चाहे जितना भी बुरा समझे, लेकिन मैंने कभी भी आपकी फैमिली का बुरा नहीं चाहा। सामल कहता है कि आप मुझसे क्यों नफरत करते हैं? मुझे अब असल हकीकत का पता चल चुका है। आपको लगता है कि मैं भी इस जुए के अड्डे से शायद कई लोगों के घरों को बर्बाद कर चुका हूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैंने कभी भी यहाँ किसी को ऐसे को नहीं बैठने दिया, और यहाँ जितने भी लोग रहते हैं या तो वो यतीम और लावारिस हैं। उनका कोई भी नहीं। ये रहने का एक ठिकाना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। आपको लगता है कि शायद इससे मैं भी कई घर बर्बाद कर चुका हूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं सेठ दाऊद की तरह नहीं हूं। मैं किसी का घर बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ गलत हो। आने वाले एपिसोड में अब आप ये भी देखने जा रहे हैं कि अहलियार अपने बाबा के पास जाता है और कहता है कि आपको मेरी खुशी की खातिर असलम से माफ़ी मांगनी होगी। ये बात सुनकर सेठ कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम पागल हो चुके हो। तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो कि उस कबाड़िए से मैं माफ़ी मांगूंगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। मुझे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं। एलियार कहता है कि मैं पिया को नहीं भूल सकता। सेठ दाऊद कहता है कि सब्र करो, मैंने कह दिया है ना कि हर कीमत पर पिया तुम्हारी